नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी पहचान 90 के दशक में लाल दुपट्टे वाली अभिनेत्री के नाम से हुआ करती थी। सिर्फ अदाकारी ही नहीं, उनके गानों की मिठास भी उस दौर के हर दिल पर छा जाया करती थी। एक्टिंग की दुनिया में जहां उन्होंने अपनी खास जगह बनाई, वहीं संगीत से उनका लगाव भी किसी सुरमई कहानी से कम नहीं था। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि आज बात हो रही है 90 की दशक की मशहूर और चहेती अदाकारा रागेश्वरी लूम्बा की। रागेश्वरी लूम्बा बॉलीवुड की उन चुनिंदा अदाकाराओं में से रही हैं जो न सिर्फ खूबसूरती की मिसाल थीं, बल्कि हुनर की मिसाल भी बनी। 90 के दशक में जब उन्होंने आंखें जैसी सुपरहिट फिल्म में बतौर लीड एक्ट्रेस दस्तक दी, तो लाल दुपट्टे वाली बनकर वो हर दिल पर राज करने लगीं। उनके गाने ब्लॉकबस्टर थे और चेहरा हर घर में पहचाना जाने लगा था। लेकिन शोहरत की इस चकाचौंध के पीछे एक ऐसा संघर्ष छुपा था जो शायद कम ही लोग जानते हैं। सफलता के उस शिखर के बाद भी रागेश्वरी को अपने मनपसंद रोल्स के लिए लगातार संघर्ष करना पड़ा। यही नहीं, रागेश्वरी लूम्बा के निजी जीवन में भी कई उतार चढ़ाव रहे। इन्हें एक ऐसी बीमारी का सामना करना पड़ा जिसने उनके करियर पर काफी नकारात्मक प्रभाव डाला, पर मुश्किल परिस्थितियों के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके। आज भले ही वह बड़े पर्दे से दूर हो, पर अपने अनुभवों की बदौलत वह जीवन में संघर्ष कर रहे लोगों के लिए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर सामने आई है। तो आइए दोस्तों, अभिनेत्री रागेश्वरी लूम्बा के जीवन को करीब से जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ी कई बातें आप तक पहुंच जाएंगे। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को करते हैं। रागेश्वरी लूम्बा का जन्म मुंबई में 25 जुलाई 1975 को हुआ था। उनके पिता एक नेशनल अवार्ड विनिंग म्यूजिशियंस थे। उनकी परवरिश एक ऐसे परिवार में हुई थी जो संगीत और बॉलीवुड से जुड़ा हुआ था, इसलिए यहां से रागेश्वरी का झुकाव भी संगीत और एक्टिंग की ओर बचपन से रहा। बात उनकी स्कूली शिक्षा की करें तो इनकी पढ़ाई मुंबई के बॉक्स इलियम कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ बचपन से ही राजेश्वरी मॉडलिंग की दुनिया में एक्टिव हो गई थी। उन्होंने कई एड फिल्म्स में काम किया। बताया जाता है कि राजेश्वरी जब एक टीनेजर के तौर पर मॉडलिंग और एडवर्टाइजमेंट के लिए काम कर रही थी, तभी प्रसिद्ध निर्देशक शेखर कपूर ने उन्हें नोटिस किया। शेखर ने राजेश्वरी को अपनी एक फिल्म से लॉन्च करने का मन भी बनाया, पर बात आगे चलकर बन नहीं पाई। यही नहीं, रागेश्वरी को एक फिल्म में बॉबी देओल के साथ काम करने का मौका भी मिला था, पर यह फिल्म ही राजेश्वरी के हाथों से निकल गई। रागेश्वरी को जिस डेब्यू का इंतजार था, वह उन्हें साल 1992 में आई फिल्म आंखें के जरिए मिला। पहलाज निहलानी द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म का निर्देशन डेविड धवन ने किया था। फिल्म आंखें एक मल्टी स्टारर फिल्म थी, जिसमें रागेश्वरी के अलावा गोविंदा, चंकी पांडे, कादिर खान और राज बब्बर जैसे कई चर्चित कलाकार मौजूद थे। इस फिल्म के गाने और संगीत काफी चर्चित रहे। खासकर फिल्म का गाना ओ लाल दुपट्टे वाली, तेरा नाम तो बता, ये घर घर पॉपुलर हुआ था। रागेश्वरी के करियर के लिए यह फिल्म और गाना काफी महत्वपूर्ण रहा, जिससे उनकी एक खास पहचान बन गई थी। इसके बाद रागेश्वरी ने मैं खिलाड़ी 2 अनाड़ी जैसी फिल्में की, पर उनके हाथ बड़े ऑफर नहीं लगे। उन्हें ज्यादातर साइड एक्ट्रेस और सपोर्टिंग किरदार ही ऑफर हुआ करते थे। एक वक्त बाद फिल्मों में अपने लिए कुछ खास ग्रोथ न मिल पाने की वजह से उन्होंने अपनी किस्मत को छोटे पर्दे पर आजमाना चाहा। चैनल भी ने उन्हें वीजा के तौर पर सिलेक्ट भी कर लिया था। आगे चलकर इन्होंने MTV पर कुछ पॉपुलर शो भी होस्ट किए थे, पर समय के साथ इन्होंने म्यूजिक को फॉलो करने का मन बनाया। रागेश्वरी ने म्यूजिक से जुड़ा माहौल बचपन से देखा था, इसलिए उन्होंने इस फील्ड को ग्रो करने का सपना देखा, और इसी सपने को पूरा करने के लिए रागेश्वरी ने म्यूजिक की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने अपने पिता के लिखे गानों को गाया, पर इन्हें रिलीज करने के लिए कोई भी म्यूजिक कंपनी तैयार नहीं थी। तब रागेश्वरी ने अपने भाई के साथ मिलकर इन गानों के वीडियो बनाए और उन्हें खुद ही रिलीज कर दिया। दोस्तों, कुछ वक्त में रागेश्वरी के द्वारा गाए गाने पॉपुलर हो गए। उनका गाया एक गाना दुनिया काफी चर्चित रहा। साल 2009 आने तक इनके गाने इतने पॉपुलर हुए कि कोका कोला ने उनके साथ कोलैब किया और उन्हें वर्ल्ड टूर करवाया। कोका कोला से कॉन्ट्रैक्ट के बाद रागेश्वरी ने दुनिया में अलग अलग हिस्सों में शोज किए। राजेश्वरी भले ही एक्टिंग में कोई बड़ा कमाल ना दिखा पाई हो, पर म्यूजिक दुनिया ने उन्हें बड़ी सफलता दी। पर किस्मत में यहां भी पलटी मारी। जब वह अपने म्यूजिकल करियर के टॉप पर थी, तब उन्हें अपने जिंदगी के सबसे कठिन दौर का सामना भी करना पड़ा। जब राजेश्वरी अपनी एक की चिक्की नामक गाने की शूटिंग कर रहे थी,
तभी उन्हें मलेरिया हो गया था। मलेरिया से इलाज करवाने के दौरान रागेश्वरी को लकवा का सामना भी करना पड़ा। दोस्तों, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि रागेश्वरी को फेस पर विशेष ने जकड़ लिया था। उनके चेहरे का बायां भाग बिल्कुल ही काम करना बंद कर चुका था। उन्हें बोलने और एक गेम्स लेने में तकलीफ होने लगी। इसी दौरान रागेश्वरी का फोकस अपने करियर से हटकर अपने ट्रीटमेंट पर शिफ्ट हो चुका था। इस बीमारी के बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी, इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन और योग का सहारा लिया। दोस्तों, इससे पहले राजेश्वरी पैरालिसिस से उभरती उन्हें दूसरी बीमारी ने जकड़ लिया। उन्हें यूट्रस में कुछ बीमारी हो गई, जिससे स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। ऐसा हो सकता था कि इस बीमारी के चपेट में आने के बाद रागेश्वरी कभी मां नहीं बन पाती। पर लगातार योग का सहारा लेकर रागेश्वरी इन दोनों बीमारियों को मात देने में कामयाब रहीं। 2007 के बाद इन्होंने म्यूजिकल करियर में दोबारा से वापसी की। उन्होंने फिर से अपने वीडियोस रिलीज करना शुरू किए। साथ ही बिग बॉस सीजन 5 में उन्हें बतौर एक कंटेस्टेंट के रूप में भी देखा गया था। हालांकि इस शो के पहले कुछ हफ्तों में ही वह इससे बाहर हो गई थी। अपने करियर की सेकंड हैंड के लिए उन्होंने कई कोशिशें की, पर उन्हें कामयाबी नहीं मिली। बाकी एक नजर उनकी फिल्मों पर डालें तो उन्होंने मुंबई से आया मेरा दोस्त, तुम जियो हजारों साल और दिल कितना नादान है जैसी फिल्मों को मिलाकर कुल 7 फिल्मों में काम किया है। आइए दोस्तों, अब नजर डालते हैं राजेश्वरी की पर्सनल लाइफ पर। उनके पिता एक अवार्ड विनिंग म्यूजिशियंस थे, जिनका नाम त्रिलोक सिंह लूम्बा है। राजेश्वरी की मां एक हाउसवाइफ है, जिनका नाम बीरा लंबा है। उनके भाई भी हैं, जिनका नाम ऋषभ लूम्बा है। इन्हीं के साथ मिलकर रागेश्वरी ने अपने म्यूजिक वीडियोस लॉन्च किए थे। आगे चलकर साल 2013 में राजेश्वरी ने एक लंदन बेस्ड बैरिस्टर से अरेंज मैरिज की। दोस्तों, अरेंज मैरिज करने वाली शायद राजेश्वरी पहली ही अदाकारा है। नागेश्वरी के पति का नाम सुधांशु स्वरूप है। उन्होंने शादी से पहले सुधांशु को अपने यूट्रस संबंधी बीमारी के बारे में साफ साफ बता दिया था, पर उनके पति ने हर कदम पर उनका साथ दिया। आज इन दोनों की एक बेटी भी है, जिसका नाम हमारा स्वरूप है। राजेश्वरी ने 40 की उम्र में बिल्कुल अच्छी तरीके से अपनी बेटी को जन्म दिया। अपनी बुरी हेल्थ से जूझकर राजेश्वरी विनर रही और आज वह गृहस्थी और मां बनने का सुख उठा रही हैं। जिस तरह राजेश्वरी बचपन से ही मॉडलिंग की दुनिया में एक्टिव थी, उसी तरह उनकी बेटी भी छोटी उम्र से मॉडलिंग कर रही हैं। उनकी बेटी पेशे से एक स्पेनिश मॉडल है और राजेश्वरी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी बेटी की तस्वीरें साझा करती रहती हैं। आज राजेश्वरी लंदन में बस चुकी हैं। उन्होंने एक्टिंग की दुनिया से दूरी बना ली है। वह बैक मोटिवेशनल स्पीकर और एक यूट्यूबर्स के तौर पर जानी जाती हैं। दोस्तों, अब रागेश्वरी दोबारा कब अभिनय की दुनिया में वापसी करेंगी, ये कहना तो मुश्किल है, पर इन्होंने जिस कदर अपने सामने आई मुसीबतों का सामना किया है, वह काबिले तारीफ है। तो दोस्तों, इनके लिए एक लाइक तो बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और दिलचस्प किस्सों और कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल स्टार मनोहर राठौर पर। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और अपना बहुमूल्य फीडबैक देना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।